हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर, जिसको हम डिस्कस करेंगे क्लॉक। क्लॉक आप जो मेरे साथ पढ़ोगे आज, वो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कंप्लीट क्लॉक को पढ़ाऊंगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आप कहीं से कुछ भी लगाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको बता सकते हो कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आई है। मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के कमेंट रीड करता हूं, तो फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी चैप्टर को कहीं से भी सॉल्व लगाओ, मैं कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो आपका चैप्टर होगा क्लॉक। एक टफ चैप्टरों में से ये चैप्टर माना जाता है, जिसको हम घड़ी कहते हैं, और इसका रेलवे में काफी एडवांटेज है, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक कंप्लीट कराऊंगा, और अब हम इसको एक कैसे क्रम में आगे पढ़ने की पूरी जो प्रक्रिया है उसको कैसे पढ़ाऊंगा उसको देख लेते हैं। सबसे मैं इसको टाइप वाइज कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, टाइप वाइज क्वेश्चंस। तो इसको हम टाइप वाइज कंप्लीट कराएंगे आपको। जैसे कि पहला टाइप ही क्लॉक का होता है आपका इमेज फॉर्मेशन का। जो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन भी दो टाइप का होता है। एक आपका मिरर इमेज, एंड देन सेकंड आपका वाटर इमेज। एंड जो सेकंड टाइप हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगल। एंगल क्या होता है कि जब घड़ी की एक सुई से दूसरी सुई के बीच में पूछा गया एंगल कितना है, उसी को हम कोण कहते हैं। सेकंड जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइम। सेकंड जो थर्ड टाइप पढ़ेंगे वो टाइम पढ़ेंगे। टाइम क्या कि आपको एंगल ही होगा। अब जो हम टाइम वाला जो टाइप पढ़ेंगे उसमें जो हम एंगल देखेंगे, उसमें एंगल क्या होगा, गिवन होगा। एंगल के आधार पर मुझे टाइम निकालना है। यहां पर एंगल निकालना है कितना हो रहा है, यहां पर हमें टाइम दिया जाएगा। तो दोनों में अंतर है। फोर्थ टाइप जो हम पढ़ेंगे वो एरर वाला पढ़ेंगे। एरर में क्या होता है कि घड़ी जो बंद पड़ जाती है और टाइम वो गलत दिखाने लगती है। जो घड़ी आपकी गलत पड़ी हुई है, घर में देखा होगा कि कहीं कितने बजे होते हैं लेकिन सही टाइम कुछ और होता है, तो उस सही टाइम से उस गलत टाइम में जो कैलकुलेट करेंगे वो टाइप हम एरर में देखेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ टाइप होगा उसमें हम विविध या आपका जो मिसलेनियस में सब कुछ ले लेंगे। जो भी टाइप बच जाएगा, जिस भी टाइप के नए टाइप के क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, अभी जो रेलवे में जो ट्रेंड रहा है या एसएससी में जो नया ट्रेंड रहा है, उसके जो नए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहां पर कंप्लीट कराऊंगा, विविध में, मिसलेनियस में। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी कंप्लीट पढ़ेंगे इमेज से संबंधित, इमेज के टाइप से, मिरर इमेज से, वाटर इमेज से और एंगल से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जितने बन सकते, ऐसी कोई किताब नहीं होगी जहां से आप क्वेश्चन लगाओ और आपके क्वेश्चंस सॉल्व ना हो। पूरे के पूरे सॉल्व होंगे, किताब कोई भी हो, बस आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इसको जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप हर क्वेश्चंस को पूरा कर लोगे। आज हम जो आपको शुरू करने जा रहे हैं वो इमेज कंप्लीट पढ़ाएंगे, जिसमें से मिरर भी पढ़ाएंगे, वाटर भी पढ़ाएंगे। तो अभी आप देखते रहो। देखो, अभी हम जो आपको पढ़ाएंगे वो इमेज, हम पहला ही टाइप आपका शुरू करने जा रहे हैं, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या है कि दर्पण। आज हम मिरर इमेज को कंप्लीट अभी कर रहे हैं। मिरर इमेज में क्या है कि ये दर्पण रखा हुआ है, ये आपकी एक क्लॉक है, एक आपकी क्लॉक ये है। ये क्लॉक वास्तविक है और ये मिरर इमेज में दिखेगी।
इस क्लॉक को देख लेते हैं हम। इसमें जो भी टाइम बनेगा ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आपका ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो होता क्या है कि मिरर इमेज में जो भी सुइयां होती हैं उन पर ही आधारित आपके को प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा अभी जो भी सुई शीशे की तरफ जा रही है, मिरर की तरफ जा रही है, जो भी सुई शीशे की तरफ जा रही है उसी में। अब देखो समय हो रहा है 3 बजे, अभी समय क्या हो रहा है घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि मिरर इमेज में जो भी सुइयों का फॉर्मेशन होगा वो सुई यहां से शीशे की तरफ गई थी तो यहां से भी शीशे की तरफ आएगी और यहां पर समय हो रहा होगा 9 बज रहे होंगे। अब देखो घड़ी में 3 बजे थे लेकिन दर्पण में 9 बज गए। इन दोनों को जोड़ दें तो समय हो रहा है 12 बजे का। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो समय हो रहा है 12 बजे का। एज इट विजिबल स्टूडेंट्स? यहां तक दिख रहा है आपको कैमरे में? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर क्या होता है कि ये 3 बजे थे, ये 9 बजे, टोटल समय हो गया 12 बजे का। अब देखो इसी तरीके से मैंने कहा कि जो घड़ी की सुइयां हैं, मैंने कहा कि इधर 2 बजे का समय हो रहा है, इधर अगर 2 बजे का समय हो रहा है तो जस्ट इसके विपरीत में यहां पर भी सुई किधर जा रही थी? शीशे की तरफ। तो यहां भी सुई कहां जाएगी? जस्ट शीशे की तरफ। अगर यहां पर 2 बजे का समय हो रहा है तो दर्पण में 10 बजे का समय हो रहा होगा। यहां पर देखो 1 बजे का अगर समय हो रहा है तो यहां पर 11 बजे का समय हो रहा होगा। यहां पर 11 बजे का समय, यहां पर अगर 1 बजे का समय हो रहा है तो यहां पर 11 बजे का होगा। यहां पर अगर 1 बजे का होगा, यहां पर अगर 1 बजे का होगा तो यहां कितना होगा? शीशे से देखो दूर जा रही है तो यहां भी शीशे से दूर ही रहेगी। यहां देखो अगर 10 बजे का समय हो रहा है घड़ी में तो यहां भी कितने का होगा? 10 का। ये जस्ट एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। इनको डायरेक्टली आप दर्पण में कोई भी क्वेश्चन आए, दर्पण में कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टली घड़ी में 8 बजे हैं, तब आप 1 मिनट भी ना लगाओ, कुछ सेकंड में बता दो कि 12 में से हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा दर्पण वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। 12 में से 8 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 4। देखो अगर यहां 1 का 2 का 3 का हो गया तो यहां 4 हुआ, तब कितना बचेगा? 8। यहां अगर 5 बज रहे तो यहां कितने बजेंगे? 7। यहां अगर 6 बज रहे तो यहां कितने बजेंगे? 6 दर्पण में। इन सभी को मैं 12 में से माइनस कर रहा हूं, इन सभी को मैं 12 में से माइनस कर रहा हूं। देखो अब ये जो होता है, जो भी समय हो रहा है, इसको डायरेक्ट हम ट्रिक के रूप में देखेंगे। पहले बेसिक से भी इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इस तरीके से आप पेपर में करोगे तो आप फंस जाओगे। इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करने हैं किसी भी कीमत पर। आप जो क्वेश्चन करोगे वो बिल्कुल फॉर्मूले से या ट्रिक से सॉल्व करोगे। इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, जो ट्रिक है आपकी उसमें आप क्या कर सकते हो कि दर्पण से संबंधित कभी भी क्वेश्चन आए, दर्पण से संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन आए, कभी भी कोई क्वेश्चन आए, कोई क्वेश्चन आए, तब आप 12 में से या 11:60 में से उस समय को घटा देंगे, उस समय को घटा देंगे, उस समय को घटा देंगे। जैसे
जैसे मैंने कहा कोई भी समय ले लो आप। आपने कहा कि सर जी डायरेक्टली अगर हम बात करें तो 4 बजे का समय हो रहा है, 4 बजे का समय हो रहा है, 4 बजे का समय है। सर मेरी घड़ी में 4 बजे का समय है, तब दर्पण में क्या होगा? दर्पण में कुछ नहीं होगा, 12 में से 4 माइनस कर दो, 8 बजे का समय दर्पण में हो रहा होगा। अब आप क्या करो कि सर जी इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को बदलते जाओ। 5 बजे का समय हो रहा है, तब आप क्या करोगे? 12 में से 5 को माइनस कर दोगे, 7 बजे का समय दर्पण में हो रहा होगा। अब आप ये तो बहुत इजीली कर सकते हो। अब होता क्या है कि आपको दे दिया 4:20 पर दर्पण में समय क्या हो रहा होगा, तब आप क्या करोगे कि 11:60 में से उस संख्या को घटा दोगे। मैंने वो यहां कुछ अलग से नहीं लिखा है। 11:60 मतलब जो 12 में से मैं इस चीज को माइनस कर रहा था, 12 में से जो मैं 4 को माइनस कर रहा था, जो आपका 8 बच रहा था, वही मैंने 12 में से एक यहां उधार ले लिया, 1 घंटा, तो यहां 60 हो गया, यहां 11 है। तो मैं यहां पर 4:20 को माइनस कर दूं तो आपका यहां पर 4 ही आ जाएगा। 11 में से 4 गया तो आपका कितना बचा? 7। 7:40 का समय हो रहा होगा, तब यहां पर 7:40 का हो रहा होगा। इसी प्रकार से कोई अन्य भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपका क्वेश्चन आया कोई भी क्वेश्चन आया जैसे 8:42 का समय आपकी घड़ी में हो रहा है। अगर उसको मुझे सॉल्व करना है डायरेक्टली, अब 8:42 का आप दर्पण बनाओगे, फिर पहले रियल घड़ी में, फिर आप दर्पण में उसको दर्शाओगे, तब आपको दिक्कत हो सकती है। अभी आप क्या करोगे? इसको बहुत इजीली 11:60 में से माइनस कर दो। तो देखो 10 में से 2 गए तो 8, यहां 5 बचा, 5 में से 4 गए 1, और 11 में से 7 गए 4। तब आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? 11:60 में से 7:42 को माइनस कर दोगे, तब आप इजीली 4:18 यहां पर प्राप्त करोगे। जब आप कर लोगे तो देखो इस क्वेश्चन को पेपर में किस तरीके से पूछता है उसको मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछता है यदि घड़ी में 5:43 का समय हो रहा है, 43 का समय हो रहा है, तब दर्पण में क्या समय हो रहा होगा? क्या समय हो रहा होगा? तब दर्पण में क्या समय हो रहा होगा? तब आप इसको बहुत ही इजीली 5:43 का सर जी मैंने आपको बताया 11:60 में से आप इसको माइनस कर दोगे 5:43 को, आप तुरंत ही आंसर पाओगे। अब आप अगर उसको दर्पण में दर्शाओगे फिर क्वेश्चन को करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अब देखो 60 में से 43 चले गए तो कितने बचे भाई? देखो 10 में से 3 तो 7, यहां 5 बचे तो 1 17, 11 में से 5 गए तो कितने बचे? 7 6। अब आपका समय हो रहा है 6:17। अब आप इसको अगर दर्पण में दर्शाते तो आपको दिक्कत हो सकती थी। आपको दिक्कत होती है यहां पर, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसी को लेकर के चलता हूं थोड़े से टफ क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा। अगर सर जी ऐसे ना क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन सेकंड में पूछ लिए जाएं, जैसे कि 10:23 सही 2/3 में, तब क्या होगा? 10 बजकर, जैसे मैंने कहा कोई क्वेश्चन है, अगर सर जी मेरी घड़ी में 10:23 सही 2/3 का समय हो रहा है, तब दर्पण में कितना करेंगे इसको? अब देखो इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे मैंने ये 11:60 लिखा हुआ है, जिस प्रकार से 11:60 लिखा हुआ है, इसको भी वैसे ही माइनस करना है। जैसे कि 11:60 ना करके इसको 59 कर लो, ये मिनट हो गए, और यहां पर सेकंड कर लो भाई, 1 बचा हुआ है तो यहां 1 लिख लो। अब देखो इसको माइनस करना है, ये 10 हो गया, ये आपके 23 हो गए, ये आपके 2 सही 2/3 2/3 आपका ये हो गया, इसको आप माइनस कर दो।
अब देखो इसको कैसे माइनस करोगे, एक में से 2/3 गया, तो इसको कैसे माइनस करोगे, एक में से 2/3 गया, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से 2 गई, तो 1/3, 1/3 आपका यहां पर बच जाएगा। 9 में से 3 गए 6 बच जाएगा, 5 में से 2 गए 3 बच जाएगा, आपका 11 में से 10 गए तो आपका 1 बच जाएगा। 1:36 1/3 सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत है क्या? अब देखो यहां पर मैंने 12 में से, सबसे पहले मैं 12 में से किसी चीज को माइनस कर रहा था, सबसे पहले किसी चीज को 12 में से माइनस कर रहा था, तब हमारे मिनट आ गए तो हमने 11:60 में से माइनस करना स्टार्ट कर दिया। जब हमारे सेकंड आ गए तो हमने क्या किया, 11 बने रहने दिए, यहां से फिर हमने 11:59 और 1 में से माइनस करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा मिरर इमेज से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस चीज की पूरी गारंटी है। इतने में से सॉल्व कर लो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा के दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे आप भी कोई एग्जांपल सजेस्ट कर सकते हो, अभी कमेंट में, आज नहीं तो कल हमसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे 7:46 सही 4/11 को सॉल्व करेंगे, 7:46 सही 4/11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, देखो 11:60, 11:59 और 1, तो देखो यहां 7 हो गया, यहां 46 हो गया और यहां पर 4/11 हो गया। इसको हमें माइनस करना है, 1 में से 4/11 को माइनस कर दो, 1 में से 4/11 को माइनस कर दो, 11 एकम 11, 11 में से 4 गए, कितने बचे 7/11, तो 7/11 आपकी वैल्यू ये आ गई। यहां पर आप 59, 9 में से 6 गई आपकी 3, 5 में से 4 गई 1, 13, 11 में से 7 गए 4। तब आपका जो समय हो रहा होगा दर्पण में, इस क्वेश्चन को, इस आंसर को आप जब भी प्रतिबिंब में दर्शाओगे आपको दिक्कत होगी, आपका क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन यहां से कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप कोशिश करना इसी तरीके से करने की, कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी तरीके से करो, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मिरर इमेज से मैंने आपको जो 3 तरीके से सॉल्व हो सकता था मैंने आपको कंप्लीट बताया है। 1-2 क्वेश्चन को अगर और चाहते हो तो मैं आपको कंप्लीट करा सकता हूं। जैसे एक एग्जांपल और ले लूं, जैसे 3:25 सही 5/7, जैसे 3:25 सही 5/7 को अगर आप सॉल्व करोगे तो किस प्रकार से करोगे, 11:59 और 1, आप 3, 25 और 5/7 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 में से भाई 7, 1 में से जब भी आप 5/7 को जब सॉल्व करोगे तो 7 एकम 7, 7 में से 5 गई 2, तब आप 2/7 को यहां लिखोगे। मैं इसलिए ये बेसिक चीज करा रहा हूं, जो भी नया स्टूडेंट है, जो भी हमसे जुड़ रहा है या जुड़ने की कोशिश करेगा तो उसको हर चीज समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं एक एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आई होप। कोई डाउट है, कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। और आप बता सकते हो कि सर मुझे ये टाइप नहीं समझ में आया, आप इसको दोबारा रिपीट कर दो, तो मैं अगली वीडियो में उस टाइप को दोबारा कंप्लीट करा दूंगा। उसी तरीके से देखते हुए 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 3 गए 8। अब जो समय हो रहा है वो आपका 8:34 सही 2/7 का समय हो रहा है। इतने मैंने क्वेश्चन करा दिए, इसके अलावा आपको क्वेश्चन देखने को बाहर से नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप पर आता हूं। किसी को अगर यहाँ डाउट हो तो आप पॉइंट आउट करके बता सकते हो कि सर जी ये वाले क्वेश्चन में, आप कमेंट में अगर आपको लिखना हो तो आप ये चीज लिख सकते हो। क्वेश्चन को आप जो कमेंट में लिख सकते हो वो आप ये चीज लिख सकते हो कि सर जी इस टाइप में ये वाला क्वेश्चन या ये वाला टाइप मुझे नहीं समझ में आया, या कोई भी और टाइप हो सकता है। वहां अगर आपको डाउट है तो मैं उसको आपको रिपीट करा दूंगा। तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। मिरर इमेज हमने कंप्लीट करा दिया, उसके बाद जो बात करेंगे अभी हम वाटर इमेज की।
इसी प्रकार से 5-10 मिनट में हम वाटर इमेज भी देख लेंगे, और वाटर इमेज के बाद उसके बाद हम आज एंगल को भी कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। अभी देखो टाइप वाइज में फर्स्ट टाइप को मैंने कंप्लीट करा दिया। फर्स्ट टाइप के सब क्लॉज 2 को अभी मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूं, जिसको आप वाटर इमेज के नाम से जानते हो। वाटर इमेज में क्या होता है कि जो पानी होता है, नीचे जो पानी भरा हुआ आता है, ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, उसी का जो तस्वीर, उसकी जो तस्वीर होती है वो पानी के नीचे बनती है, किसी भी प्रकार का हो, उसको भी बस दर्पण को उठा के नीचे लगा दो, वो आपकी वाटर इमेज हो जाएगी। उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करने होते हैं। जैसे कि कोई क्लॉक है आपकी जो यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर मैंने दर्पण लगा दिया और यहाँ पर आपकी एक क्लॉक और बना दी। जैसे कि वाटर इमेज में एक ये है, आपकी घड़ी हुई है, और उसी को यहाँ पर एक मिरर का या फिर वाटर का बराबर में देख सकता हूं। तो यहाँ पर जो घड़ी रखी हुई है, कुछ चीजें बता दूंगा वाटर इमेज के, कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं घड़ी बना लेता हूं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मिरर इमेज में चले थे वैसे ही इसमें चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी घड़ी की जो सुई घंटे वाली है वो 4 पर है, और जो मिनट वाली सुई है वो कहां पर है, वो मेरी 8 पर है। जो मेरी सुई यहां पर थी वो सुई कहां जाएगी, ऊपर, क्योंकि यहां शीशे की तरफ आ रही है। आपने कहा कि सर जी इसको क्वेश्चन के रूप में करा दो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मैंने कहा कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो ये सुई जो आपकी है ये घंटे वाली मान लो, ये वाली सुई मिनट वाली मान लो। मैंने कहा 8 और 9 बजे के बीच का समय हो रहा है, 8 से 9 बजे का 8 से 9 बजे का समय हो रहा है, 8 से 9 बजे का समय हो रहा है। तब वाटर इमेज में क्या समय हो रहा होगा, क्या समय हो रहा होगा, क्या समय हो रहा होगा। जब हमने कहा यहां पर हमारी घड़ी में 8 से 9 बजे का समय हो रहा है, तब वाटर इमेज में क्या समय हो रहा होगा। अब देखो वाटर इमेज में क्या है कि ये जो सुई है ये देखो 9 से 1 नीचे है, तो यहां पर 9 से 1 ऊपर होगी। ये आपकी आवर एंड है, ये भी आपकी आवर एंड है, ये आपकी मिनट एंड है, तो आपकी मिनट एंड भी ये देखो 3 से 1 नीचे है, तो 3 से 1 ऊपर होगी, ये भी आपकी मिनट एंड है। अब देखो होता क्या है कि जो सुइयां हैं आपके यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो 8 से 9 बजे का समय हो रहा है, तब आपके क्वेश्चन में किसका समय हो रहा होगा, तब आपके आंसर में जो समय हो रहा होगा वो 10 का समय हो रहा होगा। अब देखो यहां पर जो खास बात होती है कि ऑप्शन में 10:10 नहीं है। जब ऑप्शन में 10:10 का समय नहीं हो रहा है तब आप क्या करोगे, क्योंकि आप नोट करके यहां पर एक बात को लिखो सभी लोग, और ये बातें कोई नहीं बताता, बहुत कम लोग बताते हैं, बस इसको सॉल्व करा देते हैं और यहीं पर छोड़ देते हैं कि इतना समय हो रहा है, इतना इतना हो गया। अब अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब क्या करोगे, अब अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप नोट करके हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनो कि जब 10:10 का समय नहीं है तब हम 1 आवर को घटा देंगे, 1 घंटे को घटा देंगे, 1 घंटे को घटा देंगे, और आपका आंसर जो है
वो 9:10 सही आंसर होगा। क्योंकि वाटर इमेज में कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बनता। वाटर इमेज में कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बनता, तो यहां पर दिक्कत हो जाती है। अब क्वेश्चन में हमने क्या किया कि इसको सॉल्व करा देते हैं। बोले कि 10:10 का समय हो रहा है और ये ट्रिक लिख लो, यहां से क्वेश्चन हो जाएंगे। बेटा अगर ऑप्शन में 10:10 नहीं आ रहा है तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उस समय आप 1 घंटे को माइनस कर दो, तब आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि पानी में कभी भी एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। कभी कभी प्रतिबिंब में हिलता है, ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से आप 1 घंटा को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो सर जी, ये तो बात ठीक है कि हमने घड़ी से देख लिया और पढ़ लिया, आपने नोट कर लिया होगा ऐसी उम्मीद है। देखो जब भी 10:10 का समय हो रहा है तब, क्योंकि वाटर इमेज में कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बनता, तब उसमें से आप 1 घंटे को माइनस कर दो। ये आप नोट करके मेरी बात को पॉइंट आउट करके बहुत गौर से इसको लिखेंगे कभी भी क्वेश्चन में, क्योंकि हो सकता है जो आपने निकाला हो वो आंसर ना हो। वाटर इमेज में जो आपने निकाला है वो आंसर नहीं भी हो सकता है। उसमें से आप 1 घंटे को माइनस कर देंगे जो भी निकाला है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो इसी के साथ मैं इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं डायरेक्ट ट्रिक से। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है, लेकिन मेरा काम आपको सब कुछ बताना है, ना कि कुछ छुड़वा के डायरेक्ट ट्रिक करा दूं और आप पेपर में फिर ऐसे ऊपर देखो नीचे देखो और आपको कुछ ना आए। तो मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं बेसिक से कंप्लीट एडवांस तक आपका पूरा टॉपिक कराऊंगा। तो आप अभी आप देखो कि ये क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। वाटर इमेज का कोई भी क्वेश्चन हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वाटर इमेज का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको कोई भी क्वेश्चन है उसमें से उसको हम 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें से हम क्या करेंगे, 18:30 में से या 17:90 में से उसको घटा देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो वाटर इमेज का, जब आप इस टाइप की जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाओगे तो मैं गारंटी देता हूं इसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप क्या करो, 18:30 या 17:90 में से अभी आप कोई भी क्वेश्चन ले लो। आपने कहा कि सर जी 5 क्वेश्चन के रूम में जो पेपर में पूछा जाता है उसी के रूम में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन से लगवाता हूं। आपने कहा अगर मेरी घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है, 5:20 का समय हो रहा है। अगर मेरी घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब आप इसको इजीली 18:90 में से घटा दोगे, 18:30 में से इसको घटा दोगे। 18:30 में से घटा दोगे किसको, 5:20 को। तो आपको देखो कितना बचा, 30 में से 20 गया 10, 18 में से 5 गया 13। अब आप इसको 13-10 तो नहीं लिख सकते, लिखने को लिख सकते हो आप इसको 1-10 भी कर सकते हो, क्योंकि ये रेलवे का टाइम होता है और आप पेपर भी रेलवे का देने जा रहे हो, तो आप दोनों पढ़ लो, 1-10 भी 13-10 भी। अभी आप ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको आपकी घड़ी में 11:15 का कोई समय हुआ है, आपकी घड़ी में 11:15 का कोई समय हुआ है। अभी आपकी घड़ी में जो समय हो रहा है वो 11:15 का हो रहा है। अब आप इजीली इसको कैसे
सॉल्व करोगे उसको देख लो। आप डायरेक्ट कहीं मत जाओ, 18 30 में से इसको माइनस कर दो 11 15 को, और देखो फिर आंसर। 30 में से 15 गए 15, 18 में से 11 गए 7। 7:15 का समय हो रहा है आपके वाटर इमेज में, जो भी क्वेश्चन हो। अब सर जी 17:90 का मतलब क्या है? आपने बता दिया 18:30 18:30 18:30, 17:90 में कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 17:90 को तब यूज करेंगे जब भी मिनट 30 से ज्यादा बड़े आ जाएं। जब भी मिनट जो मिनट मैंने 11 15 और 5 20 कराए हैं, जो आपके 15 मिनट हैं ये 30 से ज्यादा हो जाएं, वो कैसे होगा? वो देखो, कोई भी आपकी घड़ी में जो समय है वो 11:40 का समय हो रहा है। अब आप इसको 18:30 में से सॉल्व करो, 30 में से 40 नहीं जाएगा, तब आप 17:90 का यूज करोगे। तब आप 17:90 में से इसको माइनस करोगे, 90 में से 40 गए कितने बचे? 50। 17 में से 11 गए कितने बचे? 6। तब आपका जो घड़ी में समय हो रहा है वो कितना हो रहा है? 6:50 का समय हो रहा है। तब हम इसको इस तरीके से करेंगे। ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको 18:30 में से 17:90 में से माइनस करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जिस भी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन लगाओ किसी भी बुक से, आपको तकलीफ या दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती है किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर जी मुझे वाटर इमेज के इस वाली टाइप में दिक्कत हुई है। मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसी को लेकर के। अब देखो आगे क्या होता है कि कोई भी अन्य क्वेश्चन है। अब हमने कोई और क्वेश्चन देख लिया कि मेरी घड़ी में 8:42 का समय हो रहा है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना, 17:90 में से इसको भी माइनस कर देना। 10 में से 2 गए 8, यहां 8 बचे थे, 8 में से 4 गए 4, यहां 17 में से 8 गए तो कितने बचे? 2 10 और 17 7 2 9। 9:48 का जो समय हो रहा है उसको आप यहां पर सॉल्व इजीली कर लोगे। अब जो वाटर इमेज में देखो, अब 9:48 का जो समय है जो आप यहां से निकाल सकते हो, उसको आप जो पेपर में निकालोगे और आप पहले एक इमेज बनाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे कि वाटर इमेज में उसका फॉर्मेशन करोगे, फिर आपको दिक्कत होगी इसको निकालने में। अब मैंने आपको मेरे हिसाब से मैंने 2 कंप्लीट आपके टॉपिक कर दिए, आपके मिरर इमेज और वाटर इमेज। अब मैं इसी की को आगे बढ़ाते हुए आपका जो सेकंड टाइप है, जो आपका एंगल है, उसको लेकर के चलता हूं। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो आप बता सकते हो, किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो। आगे बढ़े और हम अब आप हेडिंग डालो कोण। अब हम कोण को निकालना सीखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन से लगाएंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में उसकी बात डीपली करेंगे। अभी हमने आपके 2 टाइप पढ़ लिए, मिरर इमेज पढ़ लिया, वाटर इमेज पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एंगल को पढ़ने जा रहे हैं। वो हम पढ़ने जा रहे हैं किसको? कोण को। अब देखो जो एंगल को पढ़ेंगे, एंगल को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? एंगल में क्या होता है कि कोण को निकालना। अब कोण निकलता कैसे है? कोई भी घंटे वाली सुई है, मैंने कहा घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, और आपकी होती है मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। ये 2 सुइयां मुख्यतः आपके घड़ी में पाई जाती हैं। सेकंड वाली भी सुई होती है, लेकिन मुख्यतः आपकी 2 पाई जाती है। मैं आपको सेकंड वाला भी सॉल्व कराऊंगा। अब देखो होता क्या है घड़ी में, जैसे कि ये घड़ी है। अब ये घड़ी में क्या होता है कि घंटे वाली भी सुई इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है और मिनट वाली भी सुई इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब क्या होता है कि सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं घंटे वाली सुई को। तो 1 घंटे वाली सुई जो है 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360 डिग्री। अब देखो 360 डिग्री 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 12 तिया 36। 1 घंटे में जो आपकी कोण बनाएगी वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो घंटे वाली सुई को,
कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। भाई 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो पूरा घूम जाती है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 360 बटे 12, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को कहीं अलग आप कॉपी में इस तरीके से कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है सर जी, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई, आवर एंड। आप इस तरीके से शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हो कि आवर एंड जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसी में देखो हम आगे चलते हैं, जो आवर एंड ही है, जो आवर एंड है वो मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखो 1 घंटे में 30 डिग्री का जब कोण बनाती है तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में कितने का समय होता है, 60 मिनट का, तो 60 मिनट में कितनी चली, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 30 बटे 60, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 1 बटे 2 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी को आप 1 मिनट में 1 बटे 2 डिग्री को आप इसमें लिख सकते हो 1 मिनट में 1 बटे 2 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात हो गई आपकी आवर एंड की, ये बात हो गई आपकी आवर हैंड की। अब हम बात करते हैं मिनट वाली सुई की। अब हम ये घंटे वाली सुई की बात कर ली, अब इसी में हम मिनट वाली सुई की बात कर लेते हैं। इसको यहां लिखा लेने देते हैं। यहां हम आपके कैमरे में अब तक दिख रहा है क्या, मैं अगर यहां पर लिख दूं यहां पर, तो देखो यहां पर हम मिनट वाली सुई को लिखते हैं, मिनट वाली सुई। अब देखो मिनट वाली सुई किस प्रकार से काम करती है, जैसे कि ये 12 घंटे में 360 डिग्री घूम रही थी, वो आपकी 1 घंटे में आपकी 360 डिग्री घूम जाती है। जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा देती है, मतलब 60 मिनट में, मतलब है 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर लगा देती है। तो फिर 1 मिनट में कितने डिग्री का चक्कर लगाएगी, तो 360 डिग्री बटे 60, 6, 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जो आपकी मिनट वाली सुई है वो आपकी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी को आप नोट करके लिख लो, जो मिनट एंड है, जो आपकी मिनट वाली सुई है, जो आपकी मिनट एंड है, वो 1 मिनट में आपकी 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरीके से आप शॉर्ट नोट को तैयार करोगे तो आपके क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इसी में अगर आप और कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहीं पर लिख लो मिरर इमेज। मिरर इमेज को आप किस तरीके से करोगे, या तो 12 में से या फिर आप 1160 में से माइनस कर दो। आप अगर वाटर इमेज की बात करते हो तो इसी में आप वाटर इमेज को कर सकते हो 1830 या 1790, बस बात खत्म। अभी तक जो पढ़ा उसका पूरा रिवीजन भी हो गया और ये रहा आपके पूरे नोट्स। ये छोटे से नोट्स आपको बहुत काम देंगे। अब देखो हमने आपको बता दिया ये मिनट वाली भी सुई होगी और ये आपकी घंटे वाली भी सुई होगी। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, मैंने कहा एक क्वेश्चन को ले लेते हैं यहां पर, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं यहां पर। जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको आपने नोट कर लिया, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूं और क्वेश्चंस को कराऊंगा। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहां पर।